इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्यों को चावल का कटोरा कहा जाता है? कौन से राज्यों को चावल का कटोरा कहते हैं? तो यह कहते हैं आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन यहाँ पे भी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर का। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? जो परमाणु बम यहाँ पे लिखा हुआ लेकिन बम होगा दोस्तों, कहाँ पर फेंका गया था? तो यह फेंका गया था हिरोशिमा में। ऑप्शन यहाँ पे डी हिरोशिमा करेक्ट आंसर देगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? जो ओजोन परत पाई जाती है यह पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन यहाँ पे डी समताप मंडल करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी जी का जो राजनीतिक गुरु था तो ये कौन था? यह था श्री गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन यहाँ पे बी गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? जो डेसिबल शब्द है किससे संबंधित है? क्या ध्वनि से संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पे सी ध्वनि करेक्ट आंसर होगा, जो कि डेसिबल शब्द संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जो अंग महाजनपद की जो राजधानी दोस्तों यह थी चंपा। ऑप्शन यहाँ पे डी चंपा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित? जो शांत घाटी है कौन से राज्य में है? तो यह केरल में है। ऑप्शन यहाँ पे भी केरल राज्य करेक्ट आंसर होगा, शांत घाटी स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? जो सुनामी का जो मुख्य कारण होता है दोस्तों क्या होता है? ये हो जाएगा समुद्री सतह पर भूकंप आना, जो कि सुनामी का मुख्य कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा समुद्री सतह पर भूकंप आना। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? जो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो हो जाएगा 8 राज्यों से होकर। ऑप्शन यहाँ पे सी 8 राज्य करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? ऐसा कौन सा देश है दोस्तों यहाँ के लोग भारत नहीं घूम सकते? तो हो जाएगा उत्तर कोरिया के लोग दोस्तों भारत नहीं घूम सकते। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा उत्तर कोरिया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? जो कलिंग का युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो हो जाएगा आपका 261 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे 261 ईसा पूर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, तराइल का दूसरा युद्ध कब हुआ? तराइल का जो सेकंड युद्ध हुआ था उसकी कब हुआ था? ये हुआ था 1192 में, ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन पे सी हो जाएगा 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था तराइल का। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? जो बक्सर का युद्ध हुआ था तो ये कब हुआ था? हो जाएगा 1764 में। तो बक्सर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1764। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा? जो गुजरात की जो जीवन रेखा कहते हैं कौन सी नदी को कहते हैं? कहते हैं नर्मदा नदी को। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा नर्मदा नदी, ध्यान रखिएगा, गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का तोता किसे कहते हैं? भारत का जो तोता कहा जाता है यह कहा जाता है अमीर खुसरो को। ऑप्शन यहाँ पे डी अमीर खुसरो करेक्ट आंसर, भारत का तोता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एशिया का अजगर किस देश को कहा? जो एशिया का अजगर कहते हैं कौन से देश को कहते हैं? यह कहते हैं चीन देश को। ऑप्शन यहाँ पे ये चीन देश करेक्ट आंसर, एशिया का अजगर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन थे यह किसके दरबार के शोभा थे? यह कनिष्क के दरबार के शोभा थे। ऑप्शन यहाँ पे सी कनिष्क करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? दोस्तों बड़े पैमाने पर किसने दोस्तों स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? डी हो जाएगा यहाँ पे कुषाण शासकों ने चलाई थी। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा किसान शासकों, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? भारतीयों को जो महान रेशम मार्ग दोस्तों आरंभ करवाया किसने करवाया? तो ये करवाया कनिष्क ने। ऑप्शन यहाँ पे भी कनिष्क करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? दोस्तों शुंग वंश के बाद दोस्तों भारत पर कौन से वंश ने राज्य किया? यह क्या कण्व वंश ने। ऑप्शन यहाँ पे एक कण्व वंश करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था? दोस्तों चीनी जर्नल दोस्तों कनिष्क को हराया था, किसने हराया था? ये हराया था पेन चाओ ने। ऑप्शन यहाँ पे भी पेन चाओ करेक्ट आंसर, जो कि कनिष्क को हराया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित से किसने एक नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? दोस्तों किसने उसको नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे प्राचीन भारत में? यह चलाए थे कुषाण ने। ऑप्शन यहाँ पे एक कुषाण करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किसने संबंधित? तमिल का जो गौरव ग्रंथ है जीवन चिंतामणि यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन यहाँ पे डी जैनों से संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो किसका उल्लेख है जो कि संगम साहित्य में नहीं हुआ है? एक जगह कदम का उल्लेख जो कि संगम साहित्य में नहीं हुआ, बाकी चोल का उल्लेख है, चेर का उल्लेख है और यहाँ पे पंडेन का उल्लेख है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था राणा कुंभा ने। ऑप्शन यहाँ पे ये राणा कुंभा करेक्ट आंसर, जो कि विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सेन वंश का संस्थापक था। दोस्तों कौन था दोस्तों सेन वंश का संस्थापक? ये करेक्ट आंसर सामंत सेन, जो कि सेन वंश का संस्थापक था। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सामंत सेन, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक था। दोस्तों कौन था पाल वंश का संस्थापक? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा गोपाल, जो कि पाल वंश का संस्थापक था। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ऑप्शन सी हो जाएगा गोपाल। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अजयपाल संस्थापक थे। दोस्तों अजयपाल थे ये किसके संस्थापक थे? यह थे अजमेर के। ऑप्शन यहाँ पे ये अजमेर करेक्ट आंसर, जो कि अजयपाल अजमेर के संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, किसने सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया? दोस्तों सोनपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था धर्मपाल ने। ऑप्शन यहाँ पे भी धर्मपाल करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान दोस्तों कितनी है? तो 193 है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी 193 करेक्ट आंसर, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित? जो सरदार सरोवर जो परियोजना है कौन सी नदी पर है? यह नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी नर्मदा नदी करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान? जो उत्तर प्रदेश का स्थान है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दोस्तों चौथा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे सी चौथा करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दोस्तों दिया जाता है कुतुब मीनार निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय? तो यह दिया जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन है पे भी इल्तुतमिश। करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगला प्रश्न, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था यह था दोस्तों मोहम्मद शाह। ऑप्शन है पे डी हो जाएगा मोहम्मद शाह। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो दल बदल जो विरोधी कानून है यह पारित हुआ था 1985 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है पे भी 1985 करेक्ट आंसर होगा, दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसकी निम्नलिखित किसका राजदूत है? जो मेगास्थनीज था दोस्तों इन ऑप्शन में से दोस्तों किसका राजदूत था? यह तो सेल्यूकस का। ऑप्शन है पे भी सेल्यूकस करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी आरंभ हुई थी ये हुआ था 1954 में। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में चकबंदी आरंभ हुई थी। ऑप्शन भी हो जाएगा 1954। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जवाहर सुरंग कहाँ स्थित? जो जवाहर सुरंग दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन है पे डी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर होगा, जवाहर सुरंग स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? जो श्वेत क्रांति का जो संबंध है दोस्तों ये हो जाएगा दूध से। ऑप्शन है पे